सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इसमें महिंद्रा की कोई बुराई नहीं कर रहा। सिर्फ बताना चाहता हूं कि मराजो में क्या कमी है जिसके कारण मराजो फेल हो रही है, फ्लॉप हो रही है। उस कमी को सुधारना है, इसीलिए वीडियो बनाई गई है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है महिंद्रा के साथ। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा महिंद्रा की मराजो के बारे में। भाई, सब कुछ महिंद्रा ने अपने हिसाब से अच्छा दिया। उस गाड़ी में अच्छा एक डिजाइन दिया, अच्छा एक प्राइस ब्रैकेट दिया, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, एक अच्छा इंजन दिया इन्होंने। तब भी ये गाड़ी एक फ्लॉप गाड़ी ही साबित हुई। इस गाड़ी के आखिर फेल होने के क्या कारण है, तो उस बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। महिंद्रा ने सितंबर 2018 में अपनी मराजो को लॉन्च किया था। इस गाड़ी को महिंद्रा ने 1.5 लीटर डीजल के साथ लॉन्च करा था, जो 121 हॉर्स पावर पैदा करता है और 300 एनएम की टॉर्क। इस गाड़ी की जो लंबाई थी वो 4585 एमएम थी। इस गाड़ी को 52% हाई स्ट्रेंथ स्टील के लैडरॉन फ्रेम चैसी पे बनाया था। इस गाड़ी को महिंद्रा ने ट्रांसफर इंजन देकर फ्रंट व्हील ड्राइव बनाया था। ये गाड़ी 7 सीटर और 8 सीटर दोनों में अवेलेबल थी। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये गाड़ी मार्केट में उतना अच्छा नहीं कर पाई जिस हिसाब से महिंद्रा ने सोचा था। तो क्या था इसका कारण? महिंद्रा ने इस गाड़ी की जो प्राइसिंग थी वो अर्टिगा और टोयोटा की जो इनोवा है उन दोनों के बीच में रखी थी। जहां अर्टिगा खत्म होती थी और टोयोटा इनोवा शुरू होती थी, उस बीच का जो प्राइस ब्रैकेट था उसके बीच में महिंद्रा ने इस गाड़ी को उतारा था और सोचा था कि जो इंसान अर्टिगा से अपग्रेड करना चाहता है लेकिन उसके पास इनोवा क्रिस्टा खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो बंदा जो है वो मराजो को खरीदेगा। लेकिन ना तो इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद अर्टिगा को फर्क पड़ा और ना ही क्रिस्टा को। इन दोनों की सेल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मराजो की सेल पहले ठीक ठाक हुई, फिर धीरे धीरे घटती चली गई और अब भी और घटती ही जा रही है। और हो सकता है आने वाले टाइम में शायद इसका भी वही हाल होगा जो महिंद्रा की जाइलो का हुआ था। अब ऐसा क्या है कि महिंद्रा ने इतना सब कुछ इस गाड़ी में दिया, फिर भी यह गाड़ी फ्लॉप की फ्लॉप ही साबित हुई। जिसने एक बार गाड़ी ली वो दोबारा लेने का नाम नहीं लेता। जैसे इनोवा का कस्टमर है, एक बार इनोवा ले ली उसने तो अगली गाड़ी भी वो शायद इनोवा ही लेगा। अब इस गाड़ी को ना तो टैक्सी मार्केट ने एक्सेप्ट करा और ना ही पर्सनल मार्केट ने। तो इसका कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि ये एक बिल्कुल गलत सेगमेंट में महिंद्रा ने एंटर करने की सोची। भाई, एमपीवी जो सेगमेंट है वो इतना ज्यादा इंडिया में पसंद करने वाला सेगमेंट नहीं है। तो ये एमपीवी कहकर इंडिया में लॉन्च करा जा रहा है ना, ये असल में वैन होती है। ये डिजाइन वैन का है, मल्टीपर्पस वैन। तो टोयोटा इनोवा ने एक्चुअली क्या है, अपनी इनोवा को एमपीवी के नाम से लॉन्च करा 5 डोर्स में, जबकि ये एक वैन टाइप का डिजाइन। महिंद्रा ने जिस सेगमेंट में एंटर करा है वो सेगमेंट इंडिया में ऐसा नहीं है जो महिंद्रा ने सोचकर एंटर किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं महिंद्रा को कि इनोवा जो है अपनी सेल जो देती है वो इसलिए नहीं देती कि उसका डिजाइन अच्छा है, वो एक एमपीवी है। इनोवा की सेल सिर्फ और सिर्फ उसके इंजन के कारण होती है। उसका इंजन अच्छा है, कई कई लाख किलोमीटर चल जाता है, इसीलिए इनोवा सेल होती है। अब महिंद्रा ने सोचा कि मैं भी उस सेल को थोड़ा सा हैम्पर करूं, मैं भी उस सेल में थोड़ा सा अपना शेयर लूं। तो ये बताना चाहूंगी, जब तक महिंद्रा के पास ऐसा इंजन नहीं आएगा कि जो 5-5 लाख किलोमीटर भी बिना की दिक्कत के चल जाए, तब तक महिंद्रा इस सेगमेंट में एंटर नहीं कर पाएगी। इसलिए जो मराजो है वो टैक्सी मार्केट में फेमस नहीं हो पाई और प्राइवेट सेक्टर में ये इसलिए फेमस नहीं हुई क्योंकि हम इंडियंस को ये वैन टाइप का जो डिजाइन है ये पसंद नहीं है। इनोवा की सेल भी इसलिए नहीं होती कि वो वैन टाइप उसका डिजाइन है, इसलिए होती क्योंकि इसका इंजन अच्छा है। बाकी कुछ % लोग ऐसे भी हैं जिनको हाँ उसका डिजाइन भी पसंद आता है और टोयोटा इनोवा को धीरे धीरे सुधारती भी जा रही है उसके डिजाइन। और अब की जो क्रिस्टा है वो वैन टाइप कम और एक मस्कुलर एसयूवी जैसे थोड़े थोड़े उसमें हिंट आते हैं। तो इसलिए महिंद्रा को कहना चाहूंगा कि जो आपने वैन टाइप का इसको सोच के उतार दिया, ये सबसे बड़ी गलती थी। हम इंडियंस को वैन बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें एसयूवी लुक ही पसंद है। और बात रही अर्टिगा की, तो अर्टिगा जो है वो स्विफ्ट के ही प्लेटफॉर्म पे बनी है। तो अर्टिगा भी एक एमपीवी नहीं है, देखा जाए तो एक स्टेशन वैगन है। स्विफ्ट से डिजायर आई और डिजायर से आगे अर्टिगा, स्विफ्ट के ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी है। तो मारुति तो अपनी स्विफ्ट के साथ अगर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करे तो उसकी गाड़ी चल जाती है। नाना करते हुए भी मारुति की हर गाड़ी चल ही जाती है, कुछ एक गाड़ियों को छोड़कर जो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। तो महिंद्रा ने ये चीज नहीं देखी कि इन दोनों की जो सेल है वो अलग अलग कारण से हो रही है। इनोवा अपने इंजन के कारण बिकती है और अर्टिगा अपने
ब्रांड के कारण बिकती है, सुजुकी के कारण। अर्टिगा को भी कोई खास इसकी फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन एक 7 सीटर जिसको चाहिए तो वो इजीली अर्टिगा की तरफ चलाते हैं, क्योंकि सस्ती गाड़ी है, ऊपर से मारुति का भरोसा है, तो लोग अर्टिगा को प्रेफर करते हैं। इनोवा को सिर्फ इंजन के लिए खरीदते हैं, और कुछ लोग अब स्टेटस सिंबल के लिए भी खरीदते हैं, क्योंकि इनोवा जो है काफी महंगी हो चुकी है, एक अच्छी गाड़ी है, काफी कंफर्टेबल है, रिलायबल है, जल्दी खराब नहीं होती, तो इसलिए लोग अब पर्सनल यूज के लिए भी बहुत ज्यादा खरीदते हैं। तो इसीलिए महिंद्रा को अपनी मराजो को एक वैन टाइप में उतारने की बजाय एक एसयूवी टाइप की उतारते, एक एमपीवी की तरह उतारते, एक रियल एमपीवी की तरह उतारते, तो ये गाड़ी ज्यादा अच्छी चल पाती। जैसे अगर फॉर रेफरेंस दूं मैं, तो अगर जीप की रेनेगेड है, जैसे अगर इसी डिजाइन में महिंद्रा उतारता ना इस गाड़ी को मोनोकॉप में, लेकिन लैडरॉन फ्रेम में नहीं, मोनोकॉप, क्योंकि लैडरॉन फ्रेम में आपके पास स्कॉर्पियो है ऑलरेडी, और लैडरॉन फ्रेम जो है वो धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है। ज्यादातर गाड़ियां मोनोकॉप में ही ट्रांसफर हो रही हैं, कई तो ऑफ रोडर भी मोनोकॉप में आती हैं। लैडरॉन फ्रेम सिर्फ हैवी ड्यूटी की तरफ रह गया है, जहां पे गाड़ी पे लोड ज्यादा होता है या ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी होती है लैडरॉन फ्रेम, वो भी मोनोकॉप आती हैं, क्योंकि उनकी हैंडलिंग अच्छी है, लाइट वेट होती है, एफिशिएंसी ज्यादा दे देती है, तो इसलिए मोनोकॉप ज्यादा अच्छा है लैडरॉन फ्रेम के मुकाबले। तो महिंद्रा ने जो मराजो को लैडरॉन फ्रेम उतारा, ये भी एक गलती थी। इसकी बजाय इसको मोनोकॉप में, कुछ कुछ गाड़ी जो है वो रेनेगेड की तरह दिखती है, एसयूवी की तरह, तो ये गाड़ी काफी ज्यादा फेमस हो जाती। क्योंकि महिंद्रा के पास तो खुद एक लेगेसी है जीप की। जब आप पूरी की पूरी डिट्टो कॉपी उतारते हो थार को जीप की तरह, तो आप रेनेगेड से भी अगर रेफरेंस ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। कॉपी तो नहीं करना, पर रेफरेंस ले सकते थे। जैसे आपने टीवी की रेफरेंस ली, क्या करा, इसकी अगर सी पिलर को देखो तो ये रेंज रोवर की तरह दिखता है, इसकी हेडलाइट्स को देखो, साइड प्रोफाइल, वो भी रेंज रोवर की तरह है, और इसकी ग्रिल जीप शेरोके की तरह है। तो आपकी जो इस कंपनी ने, पिनीफरीना ने टीवी को बनाया, उसने रेंज रोवर को बढ़ के आगे से काटा, पीछे से काटा, ग्रिल शेरोके की दे दी, लो जी बन गई एक टफ यूटिलिटी व्हीकल। तो रेंज रोवर की ही कॉपी कहेंगे टीवी को। तो उसी तरह अगर आप रेनेगेड से रेफरेंस ले लेते हैं तो एक काफी अच्छी गाड़ी साबित होती। 5 डोर, एक एमपीवी, रेनेगेड जैसे दिखने वाली, ओहो क्या गाड़ी बनती, कतल। और वैसे भी अब ये प्राइस सेगमेंट भी आपका खाली होने वाला है। आपकी जो स्कॉर्पियो आएगी वो कितनी महंगी होने वाली है, अब 10 लाख के आसपास तो बचेगी नहीं। अब 10 लाख में आपके पास है क्या, टीयूवी, वो भी लैडरॉन फ्रेम, भारी गाड़ी लेगा कोई नहीं। तो आप रेनेगेड की तरह उतारते ना। हम इंडियंस तो एसयूवी के लिए मरते हैं, एसयूवी के तो बहुत बड़े लवर हैं। इंडिया में हैचबैक भी इसीलिए चल रही है क्योंकि कुछ कुछ तो एसयूवी जैसी लगती है। अब क्विड थी, वो इतनी फेमस क्यों हुई, माइक्रो एसयूवी लगती थी वो, एकदम एसयूवी जैसे देखने में। तो अगर आप अपनी मराजो को रेनेगेड की तरह बनाते, देखने में एक एसयूवी की तरह बनाते, कितनी अच्छी लगती। फ्रंट व्हील ड्राइव, 1.5 लीटर का इंजन, मोनोकॉप, 7 सीटर, 120 हॉर्स पावर, अरे अर्टिगा तो आराम से पछाड़ देती। ऊपर से महिंद्रा का भरोसा, ये गाड़ी कितनी अल्टीमेट साबित होती। तो आपके पास जो स्कॉर्पियो का भी ब्रैकेट खाली होने वाला, जो प्राइस ब्रैकेट, उसमें आपकी रेनेगेड आ जाती कितनी इजीली। स्कॉर्पियो अलग लेवल पे चली जाती है अब आपकी। और जैसे मैंने कहा था, या तो आपको टीवी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो आप अपनी मराजो को रेनेगेड के डिजाइन में उतारते, मोनोकॉप, फ्रंट व्हील ड्राइव, अल्टीमेट गाड़ी, वाह वाह हो जाती महिंद्रा की। आपकी ये गाड़ी बहुत ज्यादा बिकती है, क्योंकि हम इंडियंस तो एसयूवी के लिए पागल है। थार भी आपकी इसीलिए बिकती है, वरना उस गाड़ी में ना तो इंजन अच्छा है, पिकअप ले सके, सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है, ना उसमें कोई और फीचर है। तो आप सोच के देखो कि आपकी ये एमयूवी जो आपने उतारी है, क्या उतारी है, क्या सोच के उतारी थी मराजो। शार्क इंस्पायर्ड, अरे इंडिया में कौन पसंद करता है शार्क को। आधे से ज्यादा जनता को ये नहीं पता होगा शार्क होती क्या है, क्यों बनाया शार्क डिजाइन। मुझे पता है आप ये पिनीफरीना ने बनाया, ये आपने नहीं बनाया, पर अप्रूव तो आपने ही करा होगा। मुझे पता है आपको जो है नए नए डिजाइन, नए नए स्टार्टअप, सब कुछ एकदम नया ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना आपको बहुत अच्छा लगता है। पिनीफरीना ने सोचा होगा अरे चलो शार्क कह देते हैं, महिंद्रा ने कहा ओके शार्क जैसी बनाओ। उन्होंने बोला होगा शार्क देखो जी पानी में इतनी साइलेंट चलती है, तेज चलती है, किलर है, आपकी गाड़ी भी हवा को चीरती हुई सड़क पे तेजी से जाएगी, तो आपने ही बना दी कि चलो शार्क ही सही। तो ये डिजाइन जो है हम इंडियंस को नहीं पसंद। अगर हमें वैन टाइप की पसंद होती ना गाड़ियां, तो टोयोटा भी अपनी सियाना को उतार देता, और जनरल मोटर भी अपनी कारावैन को उतार देता शेवरले की ब्रांड के नीचे। नहीं करा ना उन्होंने, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है वैन टाइप। आप कॉपी उठा लाए पुरानी वाली नोवा की, पता है बिल्कुल देखने में कॉपी लगती है पुरानी वाली नोवा की। यही गलती सोनालिका ने भी करी थी, राइनो को उतार दिया था, क्वालिस की कॉपी। अरे क्वालिस को अपनी डिजाइन के कारण थोड़ा बिकी थी, अपने इंजन के कारण बिकी थी।
इंजन अच्छा था, क्वालिस बिकी, उसने आगे इनोवा का रास्ता खोला, इनोवा बिकी, बढ़ते बढ़ते आज इतनी महंगी गाड़ी कर ली, तब भी इनोवा बिकती है इंजन के कारण। आप अपना देखो ना कि आपका जो यूनिक पॉइंट है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, वो आपका टफ गाड़ियां बनाना, रगड़ गाड़ियां बनाना, एसयूवी बनाना। आप अपने आप को एसयूवी प्लेयर कहते हो, सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो, जो एसयूवी के सबसे बड़े प्लेयर है इंडिया के, पर आपकी कोई भी एसयूवी नंबर 1 पे है ही नहीं। नंबर 1 पे वेन्यू चल रही है, नंबर 2 ब्रेजा चल रही है, नंबर 3 क्रेटा चल रही है, आपकी गाड़ी आती ही नहीं। जब एक सबसे बड़े एसयूवी प्लेयर हो तो आप अपना स्ट्रेंथ को पहचानो, नए नए एक्सपेरिमेंट करने की बजाय ये देखो कस्टमर को जो है आपका डिजाइन पसंद है। इंडिया में बहुत बड़ा लवर है जीप का, कंपस बिकने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि वो जीप के ब्रांड के अंदर आती है। वरना क्रेटा जैसे डायमेंशन वाली गाड़ी इतनी महंगी बिक सकती है क्या? कोई और कंपनी उतार के देखे, आप खुद ही उतार के देख लो, कंपस जितनी महंगी गाड़ी नहीं बिकेगी। इसीलिए बिकती हो जीप जैसी है। हम जीप के पागल हैं, जीप लवर हैं हम, इसीलिए आपकी ये स्कॉर्पियो बिक जाती है, एक्सयूवी बिक जाती है, थार भी इसीलिए बिकती है। तो आप जीप की रेनेगेड की तरह इंस्पायर्ड एक एमयूवी उतारो तो आपकी मराजो चल जाएगी। मराजो ही पर रखो, उसको डिजाइन चेंज कर दो टोटली, सेकंड जनरेशन फ्रंट व्हील ड्राइव मोनोकॉक, और ये जल्दी कर लो क्योंकि चाइनीज कंपनी है ना GWM ग्रेट वॉल मोटर, वो अपने हवल ब्रांड के अंडर ना एक एसयूवी लाने वाली है जो पूरी की पूरी रेनेगेड की कॉपी है। उसको देख के मैंने कहा चलो आपको बता देता हूं कि भाई जल्दी कर लो, चाइनीज अगर आ गए ना, उन्होंने आपकी ही कॉपी, जीप की कॉपियां कर करके मार्केट सैचुरेट कर देनी है, फिर आप देखते रह जाओगे। तो आप अपनी जीप की तरह इंस्पायर्ड गाड़ियां उतारो, वही सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो यही कारण था मराजो के फ्लॉप होने का कि उसका डिजाइन अच्छा नहीं है। ना पर्सनल बंदा उसे खरीदेगा उसका बुरा डिजाइन, ना टैक्सी मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगी, इंजन में वो रिलायबिलिटी नहीं है जो टोयोटा देती है। तो मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको अपनी गाड़ी में क्या इंप्रूव करना है। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मराजो का डिजाइन पसंद है या नहीं। थैंक यू।